एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, जॉन एडम्स, सेकंड प्रेसिडेंट थे। इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, देयर आर टू वेज टू conquer एंड एनस्लेव ए कंट्री, वन इज बाय द sword एंड द अदर इज बाय द डेप्थ। पाकिस्तान का सिचुएशन अभी वही है, इट फिट्स द सिपेक डिबैकल पाकिस्तान इज फेसिंग। मैं बात कर रहा हूँ सिपेक कॉरिडोर की, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया था 20 अप्रैल 2015 को, आज से 10 साल पहले, और इसका बजट था $62 बिलियन। दैट इज ह्यूमंगस। लेकिन करंट सिचुएशन सिपेक का बहुत ही खराब है, और जिसके वजह से इन लोगों ने रिसेंटली, आप कह सकते हैं, फॉर्मली अनाउंस किया कि अफगानिस्तान का इंक्लूजन इन दिस प्रोजेक्ट। ये आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू एक्सपांड अफगानिस्तान। नाउ व्हाई इट मैटर्स फॉर इंडिया, और क्यों अफगानिस्तान को ऐड किया गया है सिपेक कॉरिडोर में। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सिपेक कॉरिडोर का, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के जरिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान का एक ट्वीट देख सकते हैं, जहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि सीपेक 2.0 शुरू होगा। ये एक और आप देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इन लोगों ने मीटिंग किया है, उसका जिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना ने एग्री कर किया है अभी कि अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया जाएगा इस सीपेक प्रोजेक्ट में। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, इन लोगों ने देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, वैसे ऐसे ये सब लिखा गया है। अभी सवाल ये आता है क्यों अफगानिस्तान को ऐड किया गया इस सीपेक कॉरिडोर में। चाइना पाकिस्तान सीपेक कॉरिडोर, अभी क्या अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान सीपेक कॉरिडोर होगा? सीपेक क्या ए सीपेक हो जाएगा? चाइना का ये जिंगजांग रीजन है जो वेस्ट चाइना में पड़ता है, यहाँ पे एक जगह है काशगर। काशगर से रेलवे एंड रोड कनेक्टिविटी डायरेक्टली किया जाएगा बलूचिस्तान होके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होके ग्वादर पोर्ट तक, जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। और बलूचिस्तान या फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर मैंने क्यों कहा, वेट ए मिनट, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए 10 इयर्स ऑफ सीपेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 डेट है, जो फॉर्मली शुरू हुआ 2015 पे शुरू हुआ, अभी 2025 है। उसी हिसाब से देखा जाए तो 10 साल हो चुका है सीपेक का, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है, आउटकम कुछ भी नहीं है। अभी अफगानिस्तान ने क्यों ज्वाइन किया? देखिए सीपेक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था इनिशियली। फर्स्ट फेज, शॉर्ट टर्म फेज, मीडियम टर्म फेज एंड लॉन्ग टर्म फेज। लॉन्ग टर्म फेज के बारे में आप भूल ही जाइए, जो 2026 से लेकर 2030 तक डेवलपमेंट होगा उसमें प्लान किया गया था। शॉर्ट टर्म जो फेज है उसको 2015 से 22 तक प्लान किया गया था, और उसमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको इंक्लूड किया गया था। जो सेकंड फेज है या फिर मीडियम टर्म फेज है, उसको 2021 से लेकर 2025 तक प्लान किया गया था, जिसमें देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। अगर टू बी प्रिसाइज में नंबर कहूं तो 33, जिसमें से 7 को इनिशियली बनाया जाएगा बोला गया था, जिसमें से एक का शुरू हुआ काम, वो भी पता नहीं अब क्या सिचुएशन है। रीजन क्या है ये सब, इतना बड़ा डिसरप्शन का क्या रीजन है? रीजन देखिए बहुत सारा है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फर्स्ट रीजन इज दैट करप्शन इन पाकिस्तान हैम्पर्ड स्मूथ प्रोग्रेस। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये एक मेजर पॉइंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में, जिसके वजह से सीपेक प्रोजेक्ट का भी ये हालत है। दूसरा जो पॉइंट मैं कहूंगा कि देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी जो एडुकेटेड लोग हैं, ये लोग मानते हैं जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश को हेल्प किया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज करने, उसी तरीके से नियो कॉलोनियल प्रोजेक्ट भी हेल्प करेगा चाइना को पाकिस्तान को कॉलोनाइज करने में। इसके अलावा देखिए सीपेक प्रोजेक्ट जब इनिशियली लॉन्च किया गया था, तब जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको एक तरीके से प्रॉमिस किया गया था कि एक अच्छा शेयर दिया जाएगा उन बलूचिस्तान प्रोविंस के लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली देखिए वैसा कुछ मिलने वाला था नहीं, जिसका एक अंदाजा बालूची लिबरेशन आर्मी को था, बीएलए को था, जिसकी वजह से इन लोगों के द्वारा बहुत सारा प्रोटेस्ट किया गया। आप न्यूज पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइनीज जो वर्कर्स वहां पे मौजूद थे सीपेक प्रोजेक्ट के अंडर, उन लोगों के ऊपर किस तरीके से रेगुलर बेसिस पे अटैक किया गया है बीएलए के द्वारा, जिसकी वजह से सीपेक प्रोजेक्ट अभी बंद पड़ा हुआ है और इन लोगों को अफगानिस्तान की जरूरत। आप अगर इस मैप पे देखें तो आपको थोड़ा बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ये है चाइना का जिंगजान रीजन, मैंने आपको जैसे दिखाया, ये है ग्वादर पोर्ट जो इंडियन ओशन से डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट करेगा। 1 सेकंड में आपको पेन से दिखाता हूं, तो 1 सेकंड, यस, इस दिस वे इट विल कनेक्ट जिंगजांग रिडियोंग टू चाइना। समझ में आया? अभी अफगानिस्तान का इंक्लूजन में क्या हो सकता है, देखिए भारत का ये पार्ट यहाँ से अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये पार्ट अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अभी चाइना क्या कर सकता है, इस पॉइंट से लेके ऐसे आके फिर इसको ऐसे बना सकता है इस प्रोजेक्ट। अभी
ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान का इंक्लूशन से क्या होगा, ये देखिए चाइना का प्रोविंस है वेस्टर्न चाइना, यहाँ से ये पार्ट ये अफगानिस्तान होके देन दिस विल एंटर पाकिस्तान, देन इस तरीके से बलूचिस्तान होके ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, जिसमें हेल्प होगा चाइना को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। अभी स्पेसिफिकली क्या हेल्प होगा इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए इनिशियली सऊदी अरबिया, यूएई, टर्की, उज्बेकिस्तान, बहुत सारा कंट्रीज को अप्रोच किया गया था चाइना और पाकिस्तान के द्वारा, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये एक्चुअली कोविड के टाइम से ही चल रहा है। अल्टीमेटली जाके अफगानिस्तान ने आप कह सकते हैं कि फॉर्मली एग्री कर दिया है, तो शायद कुछ साल बाद या फिर नेक्स्ट ईयर से भी इसका काम शुरू हो सकता है। सीपेक प्रोजेक्ट से चाइना और पाकिस्तान को बहुत कुछ मिलने वाला था। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए 2.3 मिलियन जॉब्स इन पाकिस्तान बाय 2030। इसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू, जिसको सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा था सीपेक के जरिए। इसके अलावा पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया जा रहा था सीपेक के जरिए। ऑन द अदर हैंड अगर चाइना की बात करूं, देखिए चाइना एक हेवीली एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमी है या फिर हेवीली एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मिडिल ईस्ट के ऊपर। चाइना क्या करता है करेंटली इस रूट के जरिए थ्रो मलक्का स्ट्रेट एनर्जी इंपोर्ट करता है अपने कंट्री में। लेकिन अगर किसी एक सिचुएशन पे अगर क्या होता है कि मलेशिया और इंडोनेशिया का किसी वार वगैरह हो जाता है या फिर दूसरा किसी रीजन से अगर मलक्का स्ट्रेट बंद हो जाता है, तो चाइना एनर्जी इंपोर्ट कर नहीं पाएगा, और जो चाइना की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा चाइना का जो बिजनेस है यूरोप के साथ, ये भी इसी रूट से ही किया जाता है। हालांकि अगर सीपेक प्रोजेक्ट प्रॉपरली बन जाता है, और या फिर मैं कहूं कि अगर सीपेक प्रोजेक्ट का जो एम है चाइना के पर्सपेक्टिव पे, एम है कि ये जो रूट है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना, थोड़ा सा आप नहीं कह सकते बहुत ज्यादा ही शॉर्ट करना है, जैसे कि एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन बहुत ज्यादा शॉर्ट किया जाएगा। ये अरेबियन सी का इस पोर्ट ग्वादर पोर्ट से डायरेक्टली यहाँ काशगर तक पहुंचाया जाएगा, तो एनर्जी इंपोर्ट भी प्रॉपरली होगा, स्मूथली होगा, विदाउट एनी ब्रेकेज। इसके अलावा जो बिजनेस है यूरोप के साथ चाइना का, ये भी प्रॉपरली होगा, जिसकी वजह से ही आप कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान बहुत उतावला है किस तरीके से सीपेक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। इवन आफ्टर द फेल्यूर, लास्ट 10 साल में जो भी हुआ उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ये एफर्ट दिया जा रहा है किस तरीके से इस सीपेक जो प्रोजेक्ट है इसको फुलफिल किया जाए। देखिए इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के द्वारा बहुत बार अपोज किया गया है। दिस इज कंप्लीटली इलीगल एंड अनएक्सेप्टेबल। क्यों बोला गया है ये सब भारत सरकार के द्वारा? देखिए मैंने जैसे आप सबको दिखाया मैप पे कि ये प्रोजेक्ट थ्रो पीओके आता है। अभी पीओके इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का टेरिटरी है, और ये दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी। तो वी कैन नॉट अलाउ पाकिस्तानीज और चाइनीज कि आप हमारे ही ऊपर जाके इस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाओ। और दूसरा जो पॉइंट है, देखिए पाकिस्तान चाइना के ऊपर डिफेंस के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। 82% ऑफ इस्लामाबाद डिफेंस एक्सपोर्ट है चाइना से। अगर ये रूट बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ईजी हो जाएगा चाइना से डिफेंस एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट तो खैर करता नहीं, इंपोर्ट करना। और इंडिया कैन नॉट अलाउ कि कोई थर्ड कंट्री इस सीपेक प्रोजेक्ट पे ऐड हो, जैसे अफगानिस्तान। ये भारत कभी भी अलाउ नहीं करेगा। और रिसेंटली आप सबको पता होगा जिस तरीके से पहलगाम के ऊपर अटैक किया गया है, और उसके दौरान बहुत सारा प्रूफ मिला है कि किस तरीके से पाकिस्तान चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है। तो अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो अल्टीमेटली देखिए इन लोगों का जो ट्रेड या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट्स ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा भारत। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो भारत का ओपोज करना इस प्रोजेक्ट को क्वाइट नेचुरल। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।